हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज फिर आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैथमेटिक्स के। हमें पता है कि मैथमेटिक्स एक बहुत ही टफ और एक वी कैन कॉल्ड एज ए बच्चों के अंदर एक फोबिया है मैथ्स को लेकर के। तो हाउ वी कैन मेक द मैथमेटिक्स एज ए फन लविंग सब्जेक्ट। सो ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स जो है एक बहुत ही टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स एक टफ सब्जेक्ट हो या जिसको हम बोलते हैं कि एक बोरिंग सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। रादर देन दिस हम लोग मैथमेटिक्स को एक फ़न लविंग सब्जेक्ट बना सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको कुछ एक मेथड, कुछ एक सजेशंस बताऊंगा। जैसे कि हम मैथमेटिक्स को करते हैं तो उसमें हम लोग कुछ एक गेम्स को प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड टू इंगेज देम। और जिसकी वजह से होगा कि हम लोग बच्चों के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये गेम्स हो सकती हैं जैसे कि मल्टीप्लिकेशंस की, डिवीज़न की, सब्सट्रैक्शन की, एडिशन की। सेकंड, मैथमेटिक्स को फन लविंग बनाने के लिए वी नो दैट कि जो सब्जेक्ट लर्निंग बाय डूइंग, जो हम सीखते हैं देख करके, वो जो हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि लर्निंग बाय डूइंग इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेथड। सो वी कैन यूज़ द मैथमेटिक्स लैब फॉर दिस पर्पज़, वेयर वी कैन गिव द मैथमेटिक्स पजल्स गेम्स टू द स्टूडेंट्स, and with the help of this we can improve the students. Next we can suggest them, next method that we can suggest is the hand on practice. जितना ज़्यादा हम हैंड प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम मैथ के साथ प्ले कर सकते हैं। इसको एक और बहुत ही एक अच्छा मेथड है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, करते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैथमेटिक्स की बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और उसकी हेल्प से अगर हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की साइड चले तो हम बहुत ईज़िली जो है किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ये भी मेथड हम बता सकते हैं। जो करिकुलम है इट शुड बी डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड रादर देन द क्लासरूम लेवल। हर इंडिविजुअल की नीड डिफरेंट है। सो वी मस्ट हैव टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड दैट व्हाइल वी आर क्रिएटिंग एंड मेकिंग दिस curriculum, so must be designed at the child centered level rather than classroom level. Second, next to this we can also the uses of the other activities. हम लोग बच्चों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मनी, जैसे कि गेम्स में कुछ एक सपोज मनी ले लिया आप और उसको बच्चों के साथ आपने उसको समझाना है कि बेटा ये 100 रुपीज़ है। सो ये 100 में से मैंने अपने छुट्टे करके ये मैंने 30 आपको दे दिए, 20 आपको दे दिए, 10 इसको दे दिए, है ना। तो बताओ मेरे पास कितने बचे। तो मनी प्ले हो सकता है, अबैकस फॉर काउंटिंग हो सकता है, जैसे ट्रेडिशनल मेथड थे हमारे। उसके अलावा हम लोग मैथ्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेक द मैथमेटिक्स सिंपल, फन लविंग एंड ईजी टू लर्न। Physical involvement. Physical involvement is the one of the best and the important method. Whatever we learn by seeing rather than watching the, है ना। So जो हम चीज़ें करते हैं उससे हम ज़्यादा सीखते हैं। और जो चीज़ें हम लोग चुपचाप बैठ करके देखेंगे वहाँ से हमारी लर्निंग जीरो रहती है, ठीक है। एंड द लास्ट मेथड जो हमारा यहाँ पे सुजेस्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ द मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट। जब हम एक सब्जेक्ट का रिलेशन अदर के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे लर्निंग बहुत ज़्यादा है। जैसे फिजिक्स का मैथ्स में रोल, फिजिक्स का केमिस्ट्री में, फिजिक्स का बायो में, जो भी बायोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट और उस सब्जेक्ट में और ज़्यादा उस सब्जेक्ट में रुचि लेने लगता है। और इस तरह हम जो मैथमेटिक जिस सब्जेक्ट को एक बहुत ही बोरिंग टफ सब्जेक्ट मानते हैं उसको हम एक लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी से फन लविंग बना सकते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे।